सिकरीगंज के शिवालय में हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भजन कीर्तन के साथ भंडारे का आयोजन। खजनी सिकरीगंज स्थित कुआनो नदी के तट पर शिवालय में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विविध मंत्रोच्चार के बीच हुई। इसके पूर्व गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शाम भजन कीर्तन के साथ भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला बौद्धिक प्रमुख मनोज निगम ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण एवं मूर्ति स्थापना में सिकरीगंज के भक्तजन का भरपूर सहयोग मिला। मुख्य यजमान ओम प्रकाश व विवेक कशोधन थे व वर्तमान प्रधान दीनानाथ जायसवाल मुख्य भूमिका थी। साथ में आए भक्तजन दीनानाथ जायसवाल, रविकांत गुप्ता, अजय सत्यवान, अर्जुन, सचिन, परमानंद जायसवाल, पीयूष, प्रियांशु, अमित रावत व सत्यानंद आदि उपस्थित थे। भर्रों पुलिया के पास से तमंचा के साथ युवक गिरफ्तार, भेजा जेल। बड़हलगंज कस्बा के वार्ड नंबर 3 निवासी विजय शंकर सोनकर पुत्र प्रेमचंद को मुखबिर की सूचना पर गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे भर्रों पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 12 बोर का देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस मिला। आवश्यक कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल बड़हलगंज संतोष कुमार सिंह, एसएसआई दिग्विजय नारायण राय, आलोक राय, विवेक चतुर्वेदी, राजेश यादव आदि लोग शामिल रहे। ददौरा में सरकारी चक मार्ग रिपेयरिंग कार्य में दबंगों ने डाली बाधा। तहसील थाना और ब्लॉक के चक्कर लगाने पर विवश हुए पीड़ित। खजनी तहसील थाना सिकरीगंज के ग्राम ददौरा मठ बिहारी दास में स्थित सरकारी चक मार्ग, जिस पर 16 वर्ष पूर्व ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा खड़ंजा लगवा दिया गया। खड़ंजा खराब होने के बाद जब उसको उखाड़ कर रिपेयरिंग करने का मामला आया तो गांव के दबंग खड़ंजा को रिपेयर नहीं होने दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। फरियादी संतराज यादव व रमेश थाना तहसील ब्लॉक का चक्कर लगा करके थक हार गए। बताते चले कि पिछले तहसील दिवस पर जिलाधिकारी महोदय के आने पर उन्हें न्याय की उम्मीद लगी थी, परंतु जिलाधिकारी के न आने से ये भी टूट गई। फरियादी संतराज यादव, रमेश शर्मा, सुशील का कहना है कि यह रास्ता कई परिवारों की जरूरत है। तहसील स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में टीम गठित करके मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जा सकता है। इस संबंध में ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी से पूछने पर बताया कि उस पर स्थगन आदेश है। तहसीलदार केशव प्रसाद से पूछने पर बताया कि सरकारी चक मार्ग पर कोई स्थगन आदेश नहीं ले सकता। गोला कस्बा से छेड़खानी का आरोपित गिरफ्तार, भेजा जेल। गोला थाना क्षेत्र के सुरदापर राजा गांव निवासी अभिषेक यादव को पुलिस ने गुरुवार को दोपहर में गोला कस्बा से गिरफ्तार कर लिया। वह विगत 15 दिन से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ धारा 354D, 323, 504, 506 व 7/8 पास को आईपीसी में मुकदमा दर्ज था। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ 15 दिन पहले मुकदमा दर्ज था। वह तब से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर उसे गुरुवार को दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया। खजूरी में विनय सिंह बिन्नू को नमन कर दी गई श्रद्धांजलि। खजनी तहसील अंतर्गत स्थित आरडी एकेडमी सिसई खजूरी विद्यालय के प्रांगण गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता व भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय सिंह बिन्नू के वार्षिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आयोजन में सर्वप्रथम स्नेही जनों में 2 मिनट का मौन रखकर पुष्प समर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्य रूप से कुलदीप जी, पंकज त्रिपाठी, अजय सिंह झकही सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। रतनपुर गांव के पास नाव पलटने से सरयू नदी में गिरी अंशिका, खोजबीन के काफी प्रयास के बाद भी निराशा। रतनपुर गांव के ब्रिजेश यादव उर्फ भोकई का खेत नदी उस पार आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में है। अंशिका रतनपुर गांव के पास नाव से 2 दिन पहले अपने खेत रौनापार गई थी। गुरुवार की सुबह वह अपने बुआ के लड़के अंबिका के साथ घाघरा के 12 घाट से होकर नाव द्वारा अपने घर रतनपुर आ रही थी। तभी नाव आधे नदी ही पार किया था कि तभी अचानक वह नदी में गिर गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं लग सका। मौके पर गोला और रौनापार पुलिस की टीम पहुंची थी। वह कक्षा 4 की छात्रा थी। नेशनल क्रिकेट क्लब गगहा के फाइनल मुकाबले में भैंसहा टीम विजयी श्याम सिंह को मैन ऑफ द सीरीज
गगहा ब्लॉक के ग्राम भैंसहा में चल रही नेशनल क्रिकेट क्लब एनसीसी का फाइनल मुकाबला आज भैंसहा और गजपुर के बीच खेला गया, जिसमें भैंसहा की टीम विजेता था, गजपुर की टीम उपविजेता रही। फाइनल मुकाबले में भैंसहा टीम के सुरेंद्र यादव को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार तथा पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले श्याम सिंह को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड संख्या 54 के भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी संतोष चंद्र कौशिक रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में गगहा मंडल अध्यक्ष संतोष चंद्र रहे। इस अवसर पर इस टूर्नामेंट के आयोजक विशाल सिंह व श्याम सिंह, गिरिजेश चंद्र, आकाश चंद्र, शुभम, राजेश जायसवाल, अमित राकेश जायसवाल, अनूप विशाल सिंह, चंदन चंद, सोनू तथा तमाम भाजपा पदाधिकारी और दर्शक उपस्थित रहे। इंदिरा जयंती पर वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ आयरन लेडी इंदिरा गांधी को याद किया गया। बढ़लगंज से कॉलेज तिराहे पर श्रद्धांजलि सभा। अप्रतिम शौर्य की प्रतिमूर्ति झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ लौह महिला के नाम से विश्वविख्यात भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर नगर पंचायत बढ़लगंज के कॉलेज तिराहे पर चंद्रदेव सेवा संस्थान के सदस्यों ने याद कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभासद सुनील यादव, सार्जन सोनकर, गुलशन कुमार यादव, संतोष यादव, नितेश तिवारी, प्रतीक पांडे व नितेश चौधरी ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर शरद यादव, विशाल, अनूप यादव, अजय, सत्येंद्र प्रजापति, अमन यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने गोला से उरुआ सड़क का चौड़ीकरण के लिए विधायक को पत्र भेजकर दी सूचना। भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चिल्लूपार के क्षेत्रीय विधायक विनय शंकर तिवारी को पत्र भेजकर राम जानकी मार्ग NH-227A गोला से उरुआ तक कुल 9 किलोमीटर लंबाई में सड़क चौड़ीकरण व सुंदरीकरण की स्वीकृति प्रदान किए जाने की सूचना दी है। पत्र में कहा गया है कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 27 जुलाई 2020 को संज्ञान में लेते हुए राम जानकी मार्ग NH-227A अंश मार्ग गोला से उरुआ तक मरम्मत कार्य का आगरण लागत 37.52 करोड़ मंत्रालय के जॉब संख्या NH-227A यूपी 2020-21 दिनांक 19 अगस्त 2020 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कार्य की निविदा आमंत्रित कर उक्त मार्ग का चौड़ीकरण व सुंदरीकरण यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। गोरखपुर के 6 उप निरीक्षक को निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई। निर्धारित स्टार लगाकर उज्जवल भविष्य की कामना। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद गोरखपुर से 6 उप निरीक्षक को निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर व पुलिस अधीक्षक लाइन गोरखपुर द्वारा पदोन्नत निरीक्षक नवीन सिंह, अनिल उपाध्याय, JN सिंह, उपेंद्र मिश्र, हेमेंद्र पांडे, दिनेश तिवारी को निर्धारित स्टार लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। हाटा फोरलेन पर पुलिस ने पकड़ा गोवंश से लड़ा ट्रक, 21 गोवंश बरामद, पशु तस्कर मौके से फरार। गोवंश तस्करी के विरुद्ध गोरखपुर के SSP के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गगहा पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिला कि गोवंश से लदी ट्रक हाटा फोरलेन के पास है। सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ट्रक की घेराबंदी कर लिए। पुलिस को देखते ही पशु तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस के द्वारा ट्रक का छानबीन करने पर 21 गोवंश बरामद हुए। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश को हम काफी बेहतर स्थिति में रखने में सफल हुए हैं। कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है, पर यह संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यथासंभव अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने का प्रयास करें।
इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और आपके अपने भी। एक बार पुनः आप सब लोगों के छठ महापर्व के हार्दिक मंगल कामना। जय छठी मैया। छठ पर्व पर पुत्र प्राप्ति एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना से गोला की माताओं ने विधि विधान से की तैयारी। डूबते सूर्य को अर्घ कल। कार्तिक शुक्ल पंचमी पर श्रद्धा भक्ति का प्रतीक सूर्योपासना का महापर्व छठ सूर्य षष्ठी के अंतर्गत पुत्र प्राप्ति एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ गोला की माताओं ने साफ सुथरे धुले चौक में नए चूल्हे के साथ खरना किया। सायंकाल महिलाओं ने साफ सुथरे धुले चौक में नए चूल्हों को स्थापित किया और अक्षत चावल, धूप, रोरी, अगरबत्ती आदि से इनका पूजन किया। पूजन के बाद आटे की रोटी व साठी की खीर बनाई और मिट्टी की तस्तरी में धूप देने के पश्चात खरना हेतु संपूर्ण सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा अग्नि में प्रवाहित कर खरना किया। खरना के बाद महिलाओं ने गौ माता का हिस्सा किनारे किया और स्वयं भोजन कर समस्त परिवारजनों में प्रसाद बांटा। रोटियां बनाने के बाद व्रती महिलाओं ने आटे की एक छोटी सी रोटी भी बनाई जिसे ओठ घन कहते हैं। व्रत की समाप्ति से इससे ही वे अपना व्रत तोड़ेंगी। शुक्रवार को व्रती महिलाएं सूर्य देवता को प्रथम अर्घ देंगी और अपने पुत्रों की लंबी उम्र की कामना करेंगी। शनिवार को सप्तमी की भोर की बेला में उगते भगवान सूर्य को दूसरा और अंतिम अर्घ दिया जाएगा और व्रती महिलाएं अपना व्रत समाप्त करेंगी। कुशीनगर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की हुई दर्दनाक मौत। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास ग्राम सभा बसडिल्ला के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवती ने मौत को गले लगा लिया। बताते चले कि पनियावा की तरफ से आ रही ट्रेन खड्डा रेलवे स्टेशन व पनियावा के बीच बसडिल्ला ढाला से लगभग 200 मीटर आगे एक 20 वर्षीय युवती की ट्रेन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची खड्डा पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन शव का शिनाख्त न हो पाया तो खड्डा पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। मौके से घटनास्थल पर खड्डा पुलिस एसआई पीके सिंह, कांस्टेबल सत्यम पटेल, प्रेमलाल, राहुल अत्री, शैलेश सिंह, महिला कांस्टेबल ज्योति तिवारी, शिवांगी, प्रसून सिंह घटनास्थल पर मौजूद रहे। अभी इधर पोस्टमार्टम भेजने के बाद ही पुलिस जांच प्रक्रिया में जुटी हुई है। आखिर 20 वर्षीय युवती किस जगह की है और क्या कारण रहा कि ट्रेन की चपेट में आई, यह मामला कुछ गोल मटोल लगता है। मामले में संबंधित पुलिस प्रशासन पर्दाफाश करने के लिए जांच पड़ताल में लगी हुई है। बड़हलगंज में भाजपा द्वारा मंडल मंत्री बनाए जाने पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार ने किया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिमी सेक्टर प्रमुख दिनेश पांडे को मंडल का मंत्री बनाए जाने पर जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं के साथ नगर पंचायत बड़हलगंज में उन्हें मिठाई खिलाकर व अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से स्वतंत्र सिंह, दिनेश चौरसिया, नागपाल नागबानी, संजय जायसवाल, अनिल जायसवाल, प्रमोद जायसवाल, डॉक्टर विजय जायसवाल, अमन जायसवाल, सुरेश पटवा, राजकुमार निगम, रविंद्र वर्मा, धर्मेंद्र सोनकर, आकाश पटवा, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष रवि अग्रवाल, प्रकाश वीर जायसवाल सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कुशीनगर वांछित अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी कुल एक थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त परमहंस पुत्र रामराज बारवा खास थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर को गिरफ्तार कर अंतर्गत मुकदमा संख्या 419/2020 धारा 379 411 में आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। अमर सपूत पंडित रामलखन शुक्ल की मनाई गई 47वीं पुण्यतिथि। गोला क्षेत्र के आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज ककरही पर स्वतंत्रता आंदोलन के अमर सपूत पंडित रामलखन शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम विद्यालय के बाहर दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामलखन शुक्ल और स्वर्गीय केशभान राय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर श्री शुक्ल के पौत्र शिक्षक सरोज रंजन शुक्ल ने वहां उपस्थित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच कहा
कि स्वतंत्रता आंदोलन में स्वर्गीय पंडित रामलखन शुक्ल अंग्रेजी हुकूमत से विद्रोह में वर्ष 1942 में लोहा लेकर गोला ब्लॉक के ककरही गांव की माटी के सपूत ने युवाओं का दिल और दिमाग में आजादी की भावना भर दी। रामलखन शुक्ल ने पटौहा के पास टेलीफोन का तार काट दिया ताकि गोला थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों का संपर्क मुख्यालय से टूट जाए। ऐसा करने के बाद उन्होंने हजारों युवाओं को साथ लेकर गोला थाने पर धावा बोल दिया। अंग्रेज सरकार के थानेदार ने उनके सीने पर पिस्टल सटा दी, लेकिन उससे बेपरवाह पंडित रामलखन शुक्ल ने थाना भवन पर चढ़कर तिरंगा फहरा दिया था और उनका यूनियन जैक उतार दिया। आगे कहा कि आजादी मिलने के बाद श्री शुक्ल 1960 में गोला ब्लॉक के प्रमुख चुने गए। इसके पश्चात 1962 और 1959 में भवापार क्षेत्र से विधायकी के चुनाव में जीत हासिल किया। हम सभी इनके विचारों को आत्मसात करते हुए नमन करते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक शिव प्रताप राय, संरक्षक रवि प्रताप राय, श्री शुक्ल के पौत्र अजय कुमार शुक्ल, शिक्षक सुरेंद्र चंद कौशिक, शिक्षक नेता समीर राय, विनोद तिवारी, अनिल कुमार राय, अजय सिंह पटेल, दीपक सिंह, शतांशु राय, रामजी प्रसाद, रजनीश सिंह, महेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र, रामकृपाल सहित आदि लोग उपस्थित रहे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आमजन की सुरक्षा पुलिस का कर्तव्य। वीरेंद्र कनौजिया उप निरीक्षक बनकटा। देवरिया। सोहनपुर त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में आने वाली भीड़ व कोरोना से बचाव हेतु शासन के निर्देशों के अनुपालन में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए बनकटा थाना के उप निरीक्षक वीरेंद्र कनौजिया अपने हमराहियों के साथ, जिसमें महिला कांस्टेबल धर्मशीला दुबे, कांस्टेबल सुनील कुमार यादव, चंदन मौर्य, चंद्रभूषण सिंह व चंद्रभान सिंह के साथ सोहनपुर बाजार में छठ पूजा की खरीदारी के लिए आए लोगों को कोविड-19 के एहतियातन निर्देशों का पालन कर आत्मरक्षा व सर्व सुरक्षा के लिए तत्पर दिखे। सुरक्षात्मक जांच के दौरान उप निरीक्षक वीरेंद्र कनौजिया अपने हमराहियों संघ पूर्वांचल बैंक व HDFC बैंक सोहनपुर की जांच कर लोगों से 2 गज की दूरी व मास्क के प्रयोग की सलाह दी। अपने मातहतों को बैंकों की सुरक्षा व आमजन की रक्षा हेतु निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित की। HDFC बैंक के सुरक्षा गार्ड कपिल मुनि पांडे लोगों की सेवा में मुस्तैद रहे। उप निरीक्षक महोदय से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा व संरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। जनसेवक थे स्वर्गीय जमुना निषाद ब्लॉक प्रमुख। स्वर्गीय जमुना निषाद का 10वीं पुण्यतिथि बड़े श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि चरगांव विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान थे। क्षेत्र के खुठन गांव में स्वर्गीय जमुना निषाद जी के पुण्यतिथि के अवसर पर चरगांव विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान ने स्वर्गीय निषाद जी के चित्र और मूर्ति पर श्रद्धा पूर्वक पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय जमुना निषाद जनता के हितों को लेकर सजग प्रहरी थे। ये जनसेवक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे और कहा कि जो जनता की सेवा करेगा वो जनता के दिलों पर राज करेगा। पूर्व विधायक श्रीमती राजमती निषाद और अमरेंद्र निषाद सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बेचन निषाद और संचालन पूर्व प्रधान राजेंद्र निषाद ने किया। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामाचार्य निषाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामवृक्ष यादव, राजेंद्र पांडे, प्रधान इंद्रजीत निषाद, मिंटू मिश्रा, जियाउल इस्लाम, पूर्व पार्षद कुतुब अली, फिरोज अहमद, राम मिलन यादव, हनुमान बेलदार, सुरेंद्र निषाद, दयानंद पासवान, ओपी यादव, पप्पू यादव, मीडिया प्रभारी संतोष श्रीवास्तव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आयुष विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाते हुए डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया। आज आयुष विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता वाहन जिला पंचायत देवरिया के परिसर से जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर DK चौरसिया द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर चौरसिया ने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी तथा नियमित हाथों की सफाई सैनिटाइजर साबुन से करें तथा उचित शारीरिक दूरी बनाकर रखें और योग तथा आयुर्वेद अपनाएं। नियमित आयुष क्वाथ तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए अश्वगंधा चूर्ण, गिलोय घनवटी, विटामिन C युक्त भोज्य पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, आंवला का सेवन करें। नियम का पालन करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कोरोना जैसी महामारी को हम हरा सकेंगे तथा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर हम ऐसी महामारी से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। इस अवसर पर आरोग्य भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अजीत नारायण मिश्रा, राजेंद्र विक्रम सिंह, डॉक्टर ज्ञानचंद, फार्मासिस्ट उपेंद्र मणि, सफीक अहमद, संतोष तिवारी, देवेंद्र राय, संजय पांडे, विजय रामदयाल आदि उपस्थित रहे।
देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।